बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्कोरिंग सिस्टम देखते हैं कि स्कोरिंग सिस्टम विद कलेक्टिंग सम आइटम्स हम कैसे बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने कुछ प्रीफैब्स में कलेक्टिबल्स कलेक्ट किए हैं। ये थोड़े से हैं जिसमें से हम स्टार और हार्ट को यूज़ करते हैं, बल्कि डायमंड को एज ए कलेक्टिबल। और इसके साथ कुछ मटेरियल्स भी हैं, और मटेरियल्स में हम यहाँ पे स्टार और डायमंड के साथ मटेरियल डालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये सिंपल मॉडल्स हैं, तो हमने इनको थोड़ा एनिमेट करना है। और एनिमेट रोटेट वगैरह आपने देखा होगा डिफरेंट गेम्स में रोटेशन वगैरह दी होती है। तो सिंपल रोटेशन भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एडवांस हम एक स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं जिसमें हम एनिमेट करेंगे इन दोनों आइटम्स को या किसी भी आइटम को। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रिप्ट्स में जाते हैं और फिर हम क्रिएट करते हैं एक स्क्रिप्ट, और इसको कहते हैं एनिमेटिंग कलेक्टिबल्स, या कुछ भी नाम दे दें, और इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम स्टार फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं और कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। थोड़ा पब्लिक वेरिएबल्स बनाएंगे ताकि हम उनको एक्सेस करें एडिटर में। तो पब्लिक बूल, और इसको कहते हैं इज़ एनिमेटिंग, और एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक बूल इज़ रोटेटिंग, पब्लिक बूल is scaling, और एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक बूल is floating। वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक, और इसको कहते हैं वेक्टर 3। ये वेरिएबल है, और इसको कहते हैं रोटेशन एंगल। और एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक फ्लोट रोटेशन स्पीड, रोटेशन स्पीड। कहते हैं जी पब्लिक फ्लोट स्पीड, और पब्लिक फ्लोट रेट। प्राइवेट फ्लोट बनाते हैं प्राइवेट फ्लोट टाइमर, और एक और प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट बूल गोइंग अप इक्वल टू ट्रू, डिफॉल्ट में ट्रू रहेगा। वेक्टर 3 के दो वेरिएबल बनाते हैं, और बनाते हैं पब्लिक वेक्टर 3 स्टार्ट स्केल, एंड पब्लिक वेक्टर 3 एंड स्केल। इस तरह से हम बनाते हैं, इसके करीब बना लेते हैं एक और प्राइवेट वेरिएबल प्राइवेट बूल स्केलिंग अप इक्वल टू ट्रू, और इसके बाद बनाते हैं पब्लिक स्केल रेट, पब्लिक फ्लोट स्केल रेट, और पब्लिक फ्लोट स्केल टाइमर, और पब्लिक फ्लोट स्केल स्पीड। ओके जी, अब हम फंक्शंस पे आ जाते हैं, और फंक्शन में हम लिखेंगे इफ़ इज़ एनिमेटिंग, और
इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और इसको कहेंगे इफ इज रोटेटिंग, तो क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे डॉट रोटेट और यहाँ पे लिखेंगे रोटेशन एंगल मल्टीप्लाई बाय रोटेशन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ इज फ्लोटिंग, तो क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट फ्लोट टाइमर प्लस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। लिखेंगे वेक्टर 3 मूव dir, ये मूव डायरेक्शन के लिए यूज होता है, न्यू वेक्टर 3 और x एक्सिस पे 0.0 f कॉमा 0.0 और जहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट स्पीड ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट और जहाँ पे लिखेंगे मूव डायरेक्शन एंड फ्लोट टाइमर is greater than or and equal to float rate, तो क्या होना चाहिए, लिखेंगे going up equal to true, float timer equal to 0 और जहाँ पे लिखेंगे float speed equal to plus फ्लोट स्पीड। अच्छा, जहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं, ये गलत, प्लस नहीं करना, और जहाँ पे हम एल्स इफ स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स इफ, और एल्स इफ में हम इसी को यानी कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम लिखेंगे नॉट गोइंग अप, तो नॉट का साइन डाल लेते हैं एंड माइनस को हम प्लस में चेंज कर देंगे, तो ग्रेट। ओके, अब हम इफ स्टेटमेंट को, इस फ्लोटिंग वाली को ख़त्म करते हैं और इस स्केलिंग की इफ स्टेटमेंट हम लिखेंगे इफ इज स्केलिंग, तो अब आ जाते हैं इस स्केलिंग पे और यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्लोट टाइमर लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे स्केल टाइमर प्लस इक्वल टू, उसी तरह से है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ स्केलिंग अप स्केलिंग अप था, तो स्केलिंग, अच्छा स्केलिंग अप के स्पेलिंग थोड़े गलत हैं, स्केलिंग कर लेते हैं और यहाँ पे भी स्केलिंग कर लेते हैं, स्केलिंग अप, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हाँ स्केल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। इफ में कन्वर्ट करते, एल्स इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं एल्स इफ, और बाकी चीज़ें यही रहेंगी, और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और स्केलिंग अप को नॉट स्केलिंग अप कर देते हैं, और यहाँ पे एंड स्केल को चेंज कर देते हैं स्टार्ट स्केल के साथ। तो इसके बाद एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं इफ स्केल टाइमर is greater than or equal to scale rate,
तो क्या होना चाहिए, स्केलिंग अप। तो यहाँ पे लिखते हैं स्केलिंग अप इक्वल टू फॉल्स, और एल्स इफ जो है वो क्या होगी, एल्स इफ नॉट स्केलिंग अप, स्केलिंग अप, तो क्या होना चाहिए जी, सॉरी ये क्या होगा, अच्छा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे स्केलिंग अप इक्वल टू ट्रू, टाइमर इक्वल टू 0। अच्छा, एक ब्रैकेट हमने क्लोज नहीं की एक्चुअली, और इस वजह से एरर आ रहा था, और ये वाली ब्रैकेट जो कि मोनो बिहेवियर की है, तो आई थिंक कि अभी हमारा एरर चला जाएगा। तो आप देखते हैं जी, सेव करते हैं, थोड़ी सी देर इंतज़ार करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं, और 2.2, और इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इनको चेक कर लिया, रोटेशन स्पीड भी दे दी, और स्टार्ट स्केल 0.2 एंड एंड स्केल जो है वो 0.3 कर लेते हैं, थोड़ा सा स्केल भी होगा, और 0.3 स्केल रेट जो है वो 1 कर देते हैं, और स्केल स्पीड जो है वो कर देते हैं 20 बल्कि 5, और स्केल टाइमर को हम 0 पे ही रखते हैं। तो लेट्स सी कैसा लगता है अब हमारा ऑब्जेक्ट। तो वो आप देख सकते हैं जी कि अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्केल भी हो रहा है और साथ में रोटेट भी हो रहा है। तो दैट्स ग्रेट, हमने ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसको सक्सेसफुली उसके ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई कर ली, और